Good morning, students. Class 8th. Last time I taught you essay. Today I will teach you story. पिछली बार मैंने आपको ऐसे बताए थे और समझाए थे. आज मैं उसी के आगे स्टोरी जो एक्स्ट्रा वर्क में आपके आती है वो बता रहे हैं. फिर नेक्स्ट डे ऐसे वो एप्लीकेशन और लेटर करा देंगे तो आपका ये वर्क फिनिश हो जाएगा. फिर आगे चलेंगे ग्रामर और ट्रांसलेशन को लेकर. ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज लिसन मी केयरफुली एंड अंडरस्टूड. आज की स्टोरी है ये स्पैरो एंड द 3 मंकीज. एक चिड़िया और 3 बंदर. ओके, तो सुनिए. वंस देयर लिव्ड ए स्पैरो ऑन ए ट्री. एक समय की बात है, एक चिड़िया स्पैरो एक पेड़ पर रहती थी. स्पैरो मीन्स चिड़िया. ऑन ए वाइंडी विंटर नाइट 3 foolish monkeys came and sat under it. एक दिन की बात है, बर्फीली हवाओं के साथ जाड़े में एक दिन की बात है, बर्फीली ठंडी हवाओं में 3 मूर्ख बंदर वहां आए और वहां पर बैठ गए. They collected lots of dry leaves in order to burn them and thus keep the warm in the chilling weather. और उन्होंने नीचे पत्तियां सूखी इकट्ठा किया और उसमें से आग जलाना प्रारंभ किया कि वो उन्हें मतलब वेदर को, चिलिंग वेदर को, ठंडी हवाओं को नम कर देंगी, राहत मिलेगी. बट द प्रॉब्लम केम्स व्हेन दे डिड नॉट नो हाउ टू लाइट फायर. लेकिन वो पत्तियां तो उन्होंने सूखी इकट्ठा कर दी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आग को कैसे लगाया जाए, जलाएं कैसे इस पत्तियों को. वन if the monkey saw a firefly flying in the air and mistook to be a speck of fire. लेकिन उसने देखा, मंकी ने, कि एक ऊपर जुगनू हवा में उड़ रही है. उन्होंने समझ गए कि इसी को पकड़कर हम अब आग को जला सकते हैं. तो देखते हो ना, लप झप बंद होती है, जलती है. जुगनू किसने देखा है? उसी को कहते हैं फायर फ्लाई, जो आसमान में गर्मियों में रात में उड़ती हैं, उसी को जुगनू कहते हैं. तो देखा कि उसने इसको हम लाएंगे नीचे और उसी से पत्तियों के अंदर रख देंगे तो आग जल उठेगी. ही काट होल्ड ऑफ इट एंड पुट इन बेनीथ हीप ऑफ ड्राई लीव्स. और उसने उस जुगनू को पकड़ा और उस सूखी पत्तियों में उसको रख दिया. थिंकिंग दैट इट बर्न देम. उसने सोचा कि इसको रखने से आग जल उठेगी. द स्पैरो ऑन सीइंग दिस. वो चिड़िया इस चीज को देख रही थी, पेड़ पर बैठी. ट्राइड एक्सप्लेनिंग देम दैट नॉट ए स्पेक ऑफ फायर. लेकिन कठिन परिश्रम प्रयास के बाद भी वो आग नहीं पकड़ सकी. भाई आग हो तो पकड़े, जुगनू से कहीं आग जलती है? नहीं जलती है. रेदर इट्स एन इंसेक्ट, या एक कीड़ा है. शी टोल्ड देम दैट शुड स्ट्राइक टू स्टोन टुगेदर इन लाइट द फायर. उसने उनसे कहा कि आप लोग 2 पत्थरों को लेकर एक साथ रगड़ो, भैया बजाओ, तो उसमें क्या होगा, आग निकलेगी जिससे कि लाइट जल उठेगी. ऑन हियरिंग द स्पैरो स्पेक. इतना सुनते ही चिड़िया बोली. वन मंकी गॉट वेरी एंग्री. इतना सुनते ही उसने सोचा कि एक छोटी चिड़िया मुझे सजेशन दे रही है, सुझाव दे रही है. तो वो क्या हुआ, बहुत क्रोधित हो गया. ही क्लाइंड अप द ट्री. और वो पेड़ पर चढ़ गया. काट होल्ड ऑफ द स्पैरो एंड स्मैश्ड हर टू डेथ. उस चिड़िया को पकड़ा और मसला. स्मैश्ड मीन्स मसल डालना. भाई बंदर के लिए चिड़िया को पकड़ना कोई गलत थोड़ी ना, आम बात है उसके लिए. उस गुस्से में तो था ही कि आग नहीं जल, इतनी जाड़ा कठिन था ही. तो उसने क्या किया, उसको मसल डाला तथा उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई. द पुअर स्पैरो had it did because she was giving advice to those who had not asked for it. उस चिड़िया, तो बेचारी चिड़िया मारी गई, मतलब फालतू में मारी गई क्योंकि उसने सलाह दी थी. इसलिए कभी कहते हैं कि बिना पूछे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, जैसे कि उस चिड़िया का हाल हुआ. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको स्टोरी समझ में आई. चिड़िया ने सही सलाह दी कि भाई आप दोनों पत्थरों को रगड़िए, आग निकलेगी, क्योंकि वो जुगनू से आग को जलाना चाहता था. तो क्या हुआ, उसका तो अंत हो गया. उसको मार डाला.
इसलिए कभी भी फ्यूचर में कोई बिना पूछे अगर आप बोलेंगे तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा और कुछ उल्टा सीधा भी बोला जाएगा, जैसा कि हल चिड़िया का हुआ। ओके स्टूडेंट्स, इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। ये स्टोरी आप लोग घर में अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लेटर एप्लीकेशन लेकर प्रेजेंट होंगे। ओके बाय।